starts with an A and ends with an I. Damn right I was gunning for Mr. Adani. Mr. Adani, away with the Adani issue. He is the remote control behind the Prime Minister. I'm still gunning. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। लोकसभा एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले की जांच की। उन पे आरोप था कि मोइत्रा ने संसद में प्रश्न उठाने के लिए पैसे लिए थे और उन्होंने ऑनलाइन प्रश्न सबमिट करने के लिए अपना पासवर्ड भी साझा किया था। ये वो मुद्दा है जो पिछले काफी दिनों से चर्चा में है और 3 दिसंबर 2023 को इसी मामले में एक और मोड़ तब आया जब एथिक्स कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की है कि संसद के सदस्यों के अनुचित आचरण और व्यवहार को रोकने के लिए एक नया नियम तैयार किया जाए जो सदस्यों के अनुचित आचरण और व्यवहार को रोकने के लिए एक फायरवॉल की तरह काम करे। इसके अलावा कमेटी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस मामले में आरोपों की जांच के लिए समयबद्ध तरीके से संस्थागत और कानूनी जांच की जाए। और आज की ये खास वीडियो इस मामले में आए नए माउथ पे आधारित है। ताज़ा जानकारी ये है कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है। आपको बता दें, मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में निष्कासन का सामना करना पड़ रहा है। चौधरी ने इस पर लोकसभा एथिक्स कमेटी की ओर से जो कार्रवाई की है उस अनैतिक आचरण की आलोचना की है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि एथिक्स कमेटी की बैठक की गोपनीय चर्चाओं को ऐसे सार्वजनिक कैसे किया गया। कांग्रेस सांसद ने बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिए उनके पत्र के बाद आई, जिसमें उन्होंने संसदीय समितियों के नियमों और प्रक्रियाओं की पुनर्मूल्यांकन की मांग की। आपको याद होगा कि मोइत्रा की सदस्यता को बर्खास्त करने वाली सिफारिश को लोकसभा की एथिक्स कमेटी द्वारा पिछले महीने ही स्वीकृत कर लिया गया था, जिसमें व्यापारी दर्शन हीरा नंदानी के कहने पर संसद में प्रश्न उठाने के लिए मोइत्रा ने अवैध रूप से रिश्वत ली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रिपोर्ट सोमवार को 4 दिसंबर को लोकसभा में पेश की जाने की योजना थी। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने कहा, मैंने स्पीकर को लिखने का फैसला लिया क्योंकि एक चुने हुए सांसद का अपमान जिस तरह से किया जा रहा है ये स्वीकार्य नहीं है। एथिक्स कमेटी सबसे अनैतिक तरीके से काम कर रही है। कैसे बता सकते हैं कि बंद दरवाजे की बैठक में क्या हुआ? क्या ये ईमानदारी है? चौधरी की इस टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टी भाजपा को इस मामले में बोलने का मौका दे दिया। इस पर भाजपा की तरफ से कांग्रेस सांसद से सवाल किया गया, क्या वो भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे थे? आपको बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य ने चौधरी से भ्रष्टाचार पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्टीकरण की आवाज उठाई और उन्होंने अपने समर्थन के लिए मोइत्रा की आलोचना की, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में डालने का आरोप लगाया गया। जिस टीएमसी सांसद को व्यापारी के साथ अपने संसदीय लॉग इन क्रेडेंशियल साझा करने का आरोप लगा है, उस पर अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है तो इस भ्रष्टाचार पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और अगर नहीं तो उन्हें अधीर चौधरी की टिप्पणी का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा, टीएमसी की तरफ से चौधरी के इस बयान पर कोई जवाब नहीं दिया है। संसद की शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा बुलाई गई नई सर्वदलीय बैठक में टीएमसी नेताओं ने लोकसभा में चर्चा की मांग की थी, जो कैश फॉर क्वेरी मामले में उसे हाउस से निष्कासित करने की एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बारे में थी। आगे क्या होगा वो तो आने वाले सोमवार को ही साफ हो जाएगा। बाकी मोइत्रा की सदस्यता पर एथिक्स कमेटी चाहे जो भी निर्णय ले, इसका कोई ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि जल्दी साल 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। आने वाले चुनाव में हो सकता है टीएमसी सांसद को दोबारा जनता द्वारा चुन लिया जाए। अब रूल से कि मतलब ये कि ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मोइत्रा को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं, आप खुद बताइए सर, मैं आपकी विचार पर ये छोड़ रहे हैं। और साथ साथ सर,
ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे। ये मेरा शंका है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ए न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।